चांदी जैसी धूप है इसकी, सोने जैसी राहें, ठंडी ठंडी रातें इसकी, जैसे माँ की बाहें। फसलों पर जब उड़े परिंदे, ऊंची भरे उड़ान, घड़े उठाए मुटियारों के होंठों की मुस्कान, सीने में उभरे फिर सबके इश्क में डूबी आहें। ये मेरे ख्वाबों की जन्नत, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव, ये मेरे असलम का गाँव। अल्ताफ, तेरी बीवी ने ना नाइला के कान भरे हैं ताकि अशरफ का रिश्ता टूट जाए। न वो ये मैं क्या सुन रहा हूँ? उन्होंने मुझसे पूछा कि अशरफ की पहली शादी का, और मैंने बता दिया। अब देखो ना, मैं इनकी तरह थोड़ी हूँ कि मैं सच छुपाऊं हैं। और बस कर देना वो। ज़ेबी और शकील की शादी के सिलसिले में गांव वालों ने जो कुछ किया वो हमारे सिर मत्थे पर, मगर ये शादी अगर सादगी से की जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं होगी। इस तरह सबका ही भला हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की है गदीरे, आज ही निकाह करके रुखसती कर देते हैं। बता देना उस असलम पहलवान को, उसकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। नबीला भाभी को ना मैं भी बुरा समझती थी कि वो मेरे अशरफ भाई से ना नफरत करती है, पर उसने अपनी सगी बहन का रिश्ता ला के ना सबको हैरान कर दिया। हाँ, क्या उसने बता दिया है कि वो तेरी लाइफ पार्टनर भी हो सकती है। तो ये बात तेरे लिए खतरे की घंटी है, मेरे लिए नहीं। क्या? फरी, तू ये क्या कर रही है? सफाई कर रही हूँ। पागल तो नहीं हो गई है? मैंने खाना बनाया है, जा डाल के ला, दोनों बहनें मिलके बैठ के खाती हैं। अभी नहीं, पहले सफाई कर लें, फिर खाएंगे जब भूख भी लग जाएगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू यहाँ आज मुझसे कोई जरूरी बात करने आई है? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? बस तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा। हाय अल्लाह, तुम मेरी कितनी अच्छी और पक्की सहेली हो ना, झट से मेरा चेहरा पढ़ लेती हो। अच्छा, फिर अब ये भी बता दो कि मैं तुम्हारे पास क्या कहने के लिए आई थी। मुझे ऐसा लगता है तुम मुझसे कपड़े मांगने आई है। हाँ, अच्छा सा एक जोड़ा जो कि मुझे कल चाहिए, और तुमने ये भी पूछ लिया। हाँ, ये भी समझ गई हाजरा। तो फिर एक और आखिरी बात, भला मैं कल तुम्हारा जोड़ा क्यों लेने आऊंगी? सोचो सोचो। नहीं, मुझे नहीं सोचना, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुद बताओ। चलो ठीक है, तो सुनो, कल मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। क्या? हाँ। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो तुम्हें। मुबारकबाद कैसी? हर दफा यही तो होता है, लड़के वाले देखने आते हैं, एक नजर देखते हैं और चले जाते हैं। तो मुझसे शर्त लगाओ, अब की ऐसा नहीं होगा, तुम उन्हें पसंद भी आओगी और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। सलाम अब्बा, ये ले चाय। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा, बड़ी तलब हो रही थी चाय की भी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। ओए, तू काम पर नहीं गया? अब्बा अभी 2-4 दिन ही तो हुए शादी को, काम पे भी चला जाऊंगा। ओए, दुल्हन को तो आते ही काम पे लगा दिया है और तू खुद छुट्टियां कर रहा है। चल मेरा पुत्र, नहाओ तो और फौरन काम पर निकल जाओ।
ओए ये क्या हो रहा है? मुझे अन्ना समझ लिया है? अच्छा अब्बा ठीक है, मैं जाता हूँ काम पे। चलो चलो काम पे जाओ। ठीक है अब्बा। इधर आ मेरा बच्चा। कतरा पानी नहीं है जो ट्यूबवेल में, सारा सूखा पड़ा है बिल्कुल। और पहलवान जी इसकी क्या बात सुनते हैं? इसने तो ऊपर से रस्सी लमका के पानी चेक किया है और मैंने बीच में छलांग मार के पैप में पूरी आंख लगा के चेक किया है, एक कतरा पानी का नहीं आ रहा। वो चले हो, क्यों फिक्रमंद होते हो? खुल जाएगा पानी। और ये असलम पहलवान की जमीन है, एक बात याद रखना, असलम पहलवान अपनी जमीन को कभी प्यासा नहीं रहने देगा, फिक्र ना करो। और पहलवान जी फिक्र वाली एक बात हो तो खैर है, एक दूसरी बात भी है जिसकी सबसे ज्यादा फिक्र हो रही है मुझे। चलो एक और बात भी आ गई, चलो सुनाओ फिर वो और बात क्या है? वो बात है पहलवान जी, ओए ताजे तू बता। असल में पहलवान जी पिंड में ना लोग बातें कर रहे थे कि किसी ने हमारी जमीन पर दावा कर दिया है। ये बात तो वाकई बहुत फिक्र वाली है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं पहलवान जी, देखो जमीन पे स्टे वगैरह तो होते रहते हैं, लेकिन लेकिन क्या? अब देखो ना पहलवान जी, ये जो पटवारी है ना, ये चौधरी फलक शेर का ज़र खरीद गुलाम है। अब वो वही करेगा ना जो चौधरी फलक शेर उसे कहेगा। तो फिर पहले पटवारी से निपट लेते हैं। ये तो है, इस पटवारी को तो गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग। सर आप? जी मैं। अब आप ये पूछेंगी कि मैं इतनी जल्दी क्यों आ गया? नो सर। तो फिर ये पूछेंगी कि मैं रात से इस कुर्सी पर बैठकर क्या कर रहा हूँ? नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप चाय लेंगे या कॉफी? कुछ नहीं, आ जाएं बैठ जाएं। पता नहीं इनको आज क्या हो गया। कहा था मैंने कहा था। और क्या कहा था तूने? और मैं समझा रहा था कि असलम पहलवान जो चाहे कर ले, चौधरी फलक शेर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो हुआ क्या है? वही हुआ है जिसका मुझे खतरा था। और सीधी तरह से मुझे बात बता दे, नहीं तो एक खतरा ना तुझे मुझसे भी हो सकता है। वो असलम पहलवान की जमीन का दावेदार निकलाया है, अब स्टे लेने गया है अदालत से। वो नहीं, वो हाँ, इतना ही नहीं, उसने बिजली पानी सारा कुछ बंद कर दिया है, फलक शेर चौधरी ने। एक तो फलक शेर चौधरी ने ना कभी सुख का साह नहीं लेने देना इस पिंड को। मान गया ना? अब यही समझा रहा था मैं। क्या समझा रहा था? हैं? और चौधरी फलक शेर ने घेरा तंग कर दिया है, अब हमारे प्यारे असलम पहलवान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। अब मैं तुझे बताता हूँ जीले खड़पैंच, असलम पहलवान कभी हार मानने वालों में से नहीं। अब चौधरी फलक शेर जितना मर्जी घेरा तंग कर ले, असलम पहलवान ने यूं निकल जाना, यूं जैसे मक्खन से बाल। देख लेंगे। हाँ देख ले, देख ले। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। एनी अपडेट्स? सर अल्ताफ आए थे। थे का क्या मतलब? इनफैक्ट मुझसे भी पहले आए हुए थे और अचानक पता नहीं कहाँ चले गए। उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है और चला भी गया।
फिर एनी हाउ तुम कॉफी लेकर आओ। मैं कॉफी लेकर आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो। कैसी हो? माँ जी, मौजूदा हालात में समझ नहीं आ रहा इस सवाल का जवाब दिल रखने वाला दूं या फिर सच्चा। माँ भी कहती हो और सच बोलने के लिए सोचती हो। माँ जी, बुरा मत मानिएगा, रिश्तों को नापने तोलने वाला ये हुनर अशरफ की ही मेहरबानी है। छोटी सी हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी करती हो। माँ जी, मैं तो बस आपके हुक्म पर सच बोल रही हूँ। चल फिर एक बात और सच सच बता। हुक्म करे माँ जी। अपने दिल पर हाथ रख के बता, क्या तुझे लगता है अशरफ किसी को धोखा दे सकता है? माँ जी, इस बात पर तो मुझे 100% यकीन है कि अशरफ मुझे चाह के भी धोखा नहीं दे सकता। तो फिर? माँ जी, दुख तो मुझे इस बात का है कि जो बातें मुझे नबीला भाभी ने बताई, अशरफ ने मुझे क्यों नहीं बताई? क्या उसने मुझे इतना कमजोर समझा था कि? बस बेटा, कभी कभी इंसान ना मोहब्बत में डर जाता है। माँ जी, वो मोहब्बत ही कैसी जिसमें डर हो। और मैं तो अशरफ की ताकत बनना चाहती हूँ, उसकी कमजोरी नहीं। आए नी कुड़िए, तेरे अंदर तो मेरी दादी की रूह आ गई है। एनिया कुड़िया गल्ला। इधर आ। मेरे चल्ले को ना मोहब्बत की नजर से देखेगी ना तो सादगी ही सादगी नजर आएगी। जी। ये मेरे असलम का गाँव। हेलो मरियम जी। कहाँ थे अल्ताफ तुम? कब से फोन कर रही हूँ। ओ नहीं मरियम जी, मैंने किधर जाना जी, मैं तो इधर ही था। कहीं नहीं गए? तुम्हारा नंबर तक बंद है। हाँ जी, वो फोन इसलिए बंद है कि जी वो उसकी बैटरी खराब हो गई है। अनबिलीवेबल। पता है कितना डर गई थी मैं। अजीब अजीब वहम आ रहे थे मेरे दिल में। मरियम जी, जान निकल गई थी मेरी। अब ऐसे क्या देख रहे हो? और मरियम जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मरियम अल्ताफ के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही है। मरियम को अल्ताफ की कोई फिक्र नहीं, इवन मुझे किसी की भी फिक्र नहीं है। वो तो मैं बस डर गई थी कि कहीं। मुझे ये तुम बताओ कि तुम ऑफिस आते हो तो पता नहीं होता, जाते हो तब बता कर नहीं जाते हो। नहीं मरियम जी नहीं, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है जी। बताएं ना कि मरियम अल्ताफ के लिए इतना परेशान क्यों हो रही है। मोहब्बत हो गई है मुझे तुमसे। दिल धड़कता है मेरा तुम्हारे नाम पर। नहीं हटता मेरी आंखों के आगे से तुम्हारा चेहरा। क्या? अब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? मरियम जी, आप अपने दिल को रोक लो कि अल्ताफ के नाम से ना धड़का करे, और अपनी आंखों के आगे से अल्ताफ का चेहरा भी हटा दो, क्योंकि अल्ताफ आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं है। क्या मतलब है अल्ताफ इस बात का? वो दरअसल बात ये है मरियम जी के मैंने ना आपसे एक राज छुपाया हुआ है। राज? कैसा राज? जी राज वो ना बात दरअसल ये है मरियम जी के मैं शादीशुदा हूँ। क्या? मैंने तुमसे बोला था ना अल्ताफ, झूठ पसंद नहीं है मुझे।
तुमने मुझे आज धोखा दिए जो आज तक कोई नहीं दे सका। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अल्ताफ, कभी माफ नहीं करूंगी। मरियम जी एक मिनट मेरी बात तो सुने। देखिए जी मरियम, अल्ताफ, मैम आपका बार बार पूछ रही हैं, अंदर जाएं। मेरा पूछ रही थी, बार बार पूछ रही थी। या अल्लाह तू खैर करे। Sir, thank you so much. Sir, I am grateful. Thank you so much. Thank you so much. मैडम जी, आपने मुझे बुलाया था। अल्ताफ, एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज? मैडम जी गुड न्यूज तो आपके लिए होगी, मेरे लिए तो बैड न्यूज ही है ना। अरे यार, हमारा ख्वाब पूरा होने वाला है। मैडम जी कौन सा ख्वाब? अरे वही ख्वाब जो हम दोनों ने मिलकर देखा। मैडम जी आप कैसी अजीब बातें कर रही है। दो अलग अलग लोग भला एक जैसा ख्वाब कैसे देख सकते हैं जी? वही ख्वाब जो हम दोनों ने अंदरून शहर की गलियों में घूमते हुए देखा। पर मैडम जी कैसे? अल्ताफ, हमें लाहौर वॉल सिटी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। आर यू ओके अल्ताफ? क्या हो गया तुम्हें? मैडम जी वो खुशी की खबर सुन के ना मेरा हलक खुश्क हो गया था जी। अभी तो शुरुआत है। हाँ जी, आप ठीक कह रही हैं जी। शुरू में मेरी ये हालत है तो आगे चल के पता नहीं क्या होगा मेरा। अल्ताफ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं जी नहीं मैडम जी, ओ जी मेरी क्या जरूरत जो मैं आपसे कुछ छुपाऊं। मेरी जिंदगी तो आपके सामने एक खुली किताब है जी। तो फिर मसला क्या है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं मैडम जी, मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। नहीं नहीं मैडम जी, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मैं घर जाके थोड़ा सा आराम करूंगा ना तो खुद ही ठीक हो जाऊंगा जी। अच्छा चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं। फिर मिलते हैं? अच्छा जी। अल्ताफ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जी सॉरी मैडम जी, मैं बस थोड़ा सा ना घबरा गया हूँ। ठीक है जी, मैं चलता हूँ जी, मैं चलता हूँ। ओ पप्पू, और ले आ चाय यार, क्या पका रहा उधर तू? ये ले भाजी ले आ यार, इसी से ना सर की पौंबलियां खत्म होंगी। और तेरी पौंबलियां हो सकती हैं खत्म, पर मेरी ना कभी खत्म नहीं हो सकती। क्या हुआ? हाँ? ओए, ओ चाय वाले, और मैंने कुछ पूछा है, जवाब तो दे जा। ओ एक कप चाय मुझे भी दे दे। ला रहा हूं। ये ले राजे भाई। ले आ इधर, वो बड़ी मेहरबानी तेरी। और ये क्या बना दिया तुमने? नजर नहीं आ रहा? चाय है। चाय है? जरा ना राजे एक घूंट भर के देख, तुझे पता चल जाएगा क्या बनाया है उसने। और ये क्या है चाय वाले? पता नहीं यार। लो, चाय वाले को खुद नहीं पता उसने क्या बना दिया। ओ वीरे बता दे क्या मसला है? इतनी बेसुरी चाय तो तूने कभी बनाई नहीं। और क्या बताऊं यार, और मेरे घर में ना जंजला आ गया। तो तेरा घर तो पहले से खस्ता हाल है। ओ घर में क्या मसला तेरे? इसको बताओ, ये गांव का बेनाम चौधरी है और साली का ब्याह आ गया यार। क्या यार, ये तो खुशी की बात है। तू छुरी थले ना सा ले ले, बात करने दे पहले इसको। और कहाँ खुशी की बात है यार, मेरी बीवी ने 3 तोले सोने की हामी भर ली है, और 3.5 लाख कहाँ से लेकर आऊंगा मैं? अच्छा तो ये बात है।
तू ना एक काम कर, तू अच्छी सी चाय बना और उसके बाद मैं तुझे इसका हल बताता हूँ। और यार ये भी ले जा। और यार मुझसे नहीं बनती चाय भाई, जब तक मेरे मसले का हल नहीं ना हो जाता मैं चाय नहीं बनाऊंगा। और सुन मेरे भाई, इस महीने ना चाचे कदीरे से भला कमेटी किसको मिलनी है? और इस बात का चाय वाले के मसले से क्या ताल्लुक अभी? और ताल्लुक है ना जीले, और इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि इस महीने किसकी कमेटी निकलनी है। ठीक है, मुझे मिलनी है कमेटी। वो तो फिर तो मसला ही हल हो गया ना। लेकिन कैसे? जीले, इस महीने की जो कमेटी ना तेरी, वो तो चाय वाले को दे दे, और जब उसकी कमेटी निकलेगी ना वो तुझे दे देगा। वाह भी वाह राजे, और तूने तो मुझे खुश कर दिया यार। और खुश होने से पहले मुझसे तो पूछ ले। तुझसे क्या पूछना है? हाँ? हो गया मामला हल, हो गई है बात। राजे, मैं तुझे कह रहा हूँ अपनी हरकतों से बाज आ जा। नहीं आता बाज अपनी हरकतों से, कर ले क्या करना तूने। मैं तुझे बताऊं क्या कर लूंगा मैं? ये मेरे असलम का गाँव। क्या हुआ तुझे मानो? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं तो वैसी की वैसी हूँ। नहीं मानो, साफ लग रहा है तू बदल गई है। क्या सर पे सिंह निकल आया मेरे? देख मानो, पहले तू मुझे खुद बुलाकर या मेरे पास आकर लारे की बात किया करती थी। जेबी, कोई नहीं है। हाँ करती थी। अब जबकि हम एक ही घर में रहते हैं तो उसकी बात ही नहीं करती। जेबी, पहले तुम मेरी सहेली थी ना, तब मैं तुमसे दिल की हर बात कर लिया करती थी, पर अब तो मेरी भाभी बन गई हो, और एक कुंवारी नन अपने दिल की बात करते हुए भाभी से 100 बार सोचती है। ये कैसी बात कर दी तुमने मानो? दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तेरी सहेली थी और हमेशा रहूंगी। अच्छा बहन ठीक है, मजाक कर रही थी मैं तो। कभी मजाक में भी ऐसी बात मत करना। देख, मेरी एक ही तो सहेली है, मैं तुझे कभी भाभी बन के नहीं दिखाऊंगी। ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, लारा कहता है। क्या? अम्मा, अम्मा क्या मसला है? सब किधर हैं? कोई नाश्ता नहीं, कोई खापर हो रहा नहीं। घर में 3 लोग हैं जो खप मचाते हैं। तेरी फूफी सो रही है और अल्ताफ सुबह सुबह बाहर चला गया, और तू यहाँ पर शोर कर रहा है। ये क्या कह रही है अम्मा? अल्ताफ सुबह सुबह चले गए? हाँ जी, और नबीला इसी बात को लेके ना कमरे में पड़ी हुई है रूठ के। चलें छोड़े अम्मा, अल्ताफ भाई और नबीला भाभी का तो इट घर का चलता ही रहता है। अब नाश्ते का क्या करना है? मैंने नाश्ता करना है अम्मा। सौ बिस्मिल्लाह, मैं बना के लाती हूँ अपने पुत्र के लिए। नहीं नहीं अम्मा, आप रहने दें, आप रहने दें। क्यों? कहीं नायला के साथ तो नाश्ता करने का प्रोग्राम नहीं बनाया? अम्मा आप भी ना। सब जानती हूँ। एक बात बताऊं, नायला मुझे अच्छी लड़की लगी, वो ना तेरा ख्याल बहुत रखेगी। और एक बात और बता दूं मैं, अब तूने नायला को तंग किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। शाबाश, चल दोनों मिलके ना नाश्ता करते मजे का। हाँ मजे का। ऑमलेट बनाते हैं, मैं प्याज काटता हूँ, आप आइए। चल आजा। क्या कुछ सोचा था मैंने इस अल्ताफ की खातिर, क्या कुछ बर्दाश्त किया। उसकी फुप्पो की हर चाल चुप करके सह गई। इन सब बातों का ये सिला दिया है उसने मुझे। नहीं रहना, नहीं रहूंगी इस कार में,
चली जाऊंगी ये घर छोड़कर। नहीं, इस तरह तो उसे खुला मैदान मिल जाएगा। नहीं नबीला, मुझे ना यहीं पे रहना है, मुझे लड़ना होगा अपने हक के लिए, कुछ करना होगा मुझे। शानी, अब बात सुन। कहाँ से आ रहा? वो घर गया था मैं कुछ सौदा वगैरह देने। अच्छा, घर सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, घर सब ठीक है, लेकिन राजे गांव में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। गांव में क्या ठीक नहीं लग रहा? वो मैंने असलम पहलवान को पटवारी की तरफ जाते देखा है। पटवारी की तरफ? वो क्यों? मुझे भी तजस्सुस हुआ कि ये माजरा क्या है। जब पता चलाया तो मैं खुद हैरान रह गया। और देख शानी, और मुझे सीधी तरह बता दे बात क्या है। और राजे, असलम पहलवान की जमीन का कोई दावेदार निकल आया है, इसीलिए वो अदालत से स्टे लेने भी गया है। असलम पहलवान इसीलिए पटवारी के पास गया है। मुझे कुछ हालात ठीक नहीं लग रहे। और मैं जानता था ये चौधरी फलक शेर कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। तू जानता था? तो इसका मतलब असलम पहलवान को भी पता होना चाहिए था। असलम पहलवान को ना इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजे, अब फर्क पड़ेगा। हाय हाय, इतनी देर से मैं सो रही थी, मुझे उठाया क्यों नहीं? भला ये क्यों नहीं तूने सोचा कि तेरी फूफू के खाने में किसी ने कुछ मिला तो नहीं दिया? फूफो, न भला आपके खाने में किसी ने क्या मिलाना है? माशाल्लाह, खाना तो हर रोज आप खुद अपने हाथों से बनाती हैं। हाँ। हाय हाय, इसी बात का तो तुझे पता नहीं है कि इस घर में इतने चालाक लोग रहते हैं कि जो उन्हीं का काम उन्हीं के हाथों से तमाम करने का हुनर जानते हैं। फूफो, अगर आपका इशारा नबीला भाभी की तरफ है तो उस बेचारी की तो अपनी रातों की नींदें उड़ी पड़ी है। हाँ। अच्छा, वो कैसे? होना क्या फूफो, इल्ताफ भाई पूरा दिन अम्मा के कमरे में रहे और उसके बाद खाना शाना खाकर भाभी को बताए बगैर घर से बाहर चले गए और भाभी को तो चढ़ी हुई थी पाँव बिल्लियां। हाँ। अच्छा, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। अब मुझे पूरी बात बता, हुआ क्या है? ये तो मुझे नहीं पता फूफो, ये तो अब आपको ही पता लगाना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है। चुप, तू देखती जा अब होता क्या है। ओह थैंक गॉड। हाय। हाय। वैसे हाय हाय तो मुझे करना चाहिए, सुबह से भूखा प्यासा बैठा हूं मैं। आने में इतनी देर क्यों कर दी? भाई मैं जिम्मेदार शहरी हूँ, इम्पोर्टेंट लेक्चर था मेरा। ओके, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी जिम्मेदारी एक ये भी है कि तुम्हारा होने वाला शौहर तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ है भूखा प्यासा कि तुम आओगी तो खाना खाएंगे। अच्छा, एक बात तो बताओ, तुम यहाँ कितनी देर से बैठे हो? ओह, तकरीबन 2 घंटे से। तो क्या ही बेहतर होता आप कुछ मंगवा कर खा लेते।
जी, मैं तो तुम्हारे साथ खाना चाह रहा था। अब तो मैं आ गई हूँ ना अशरफ, और मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। कोई बात नहीं, अब आ गई हैं, मंगवा लेते हैं। वेटर किधर है? अब वो है। एक्सक्यूज मी। मेरी प्यारी पुप्पो जान, मैं देखो आपके लिए आपकी फेवरेट चाय लेकर आई। हाँ चलो पी के दसो। हाय मेरी प्यारी सी कुलसूम, मेरी चांद सी भतीजी। हाँ पुप्पो, वैसे आपने तो नबीला भाभी की खैरियत दराफत करने के लिए जाना था, अभी तक गए क्यों नहीं है? नहीं गए। वो ही तो पूछ रही हूँ कि आखिर क्यों नहीं गए? बात ये है मेरी प्यारी सी कुलसूम, तेरी भाभी जरा उल्टे दिमाग की। मैंने जाना था उसकी खैरियत पूछने के लिए, और उसने कहना था कि मेरे जख्मों पे नमक छिड़कने आ गए, इसलिए मैंने। वैसे पुप्पो कह तो आप ना ठीक ही रही हो, नबीला भाभी है ही ऐसी। हाँ, और फिर उसने जाके बाबू के कान भरने थे, अल्ताफ को पट्टियां पढ़ानी थी, पूरे घर का माहौल खराब करना था। तो फिर मैंने सोचा कि नबीला को उसके हाल पे छोड़ना ही मुनासिब है। चले छोड़े इन बातों को, आप ना चाय पी के बताएं कि मैंने आपके लिए चाय कैसी बनाई। हाँ वाह वाह, बहुत मजेदार है चाय। वैसे एक बात बताऊं, जितना मैं समझती थी ना अल्ताफ जोरू का गुलाम है, इतना है नहीं। उसने साबित कर दिया कि वो असलम पहलवान का बेटा है, और उसने नबीला की तबीयत सेट कर दी। वाह पुप्पो वाह, आप तो नबीला भाभी को मिले बगैर ही नबीला भाभी की हर खबर पे नजर। क्या बात है, बड़ी एक कमाल है पुप्पो आप तो। हाँ, ये मेरी तारीफ कर रही है क्या तौहीन? है पुप्पो, तारीफ ही करी, छोड़े सारी बातों को, आप ना चाय पिए चाय। ओके, पिए चाय। वाह वाह, क्या बात है कुलसूम तेरी। ये मेरे असलम का गाँव। कुछ देर यहाँ बैठे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, कितनी पुरसकून जगह है। एक बात कहूँ? एक? हाँ कहो। वैसे ना मुझे यकीन था, जैसा मुझे बताया जा रहा है आप वैसे बिल्कुल भी नहीं है। आए, मुझे भी लग रहा था कि तुम ऐसी नहीं हो जैसी तुम नजर आती हो। चले? क्यों? अभी तो तुम कह रहे थे बहुत खूबसूरत जगह। हाँ, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी पुरसकून जगह है ये, लेकिन 3 बज रहे हैं ना, तो तुमने घर भी जाना है, मम्मा के पास, है ना? चलो चलते हैं। लोगों को समझा समझा के बंदा थक जाता है, लेकिन लोगों की समझ में बात फिर भी नहीं आती। देख रहा, सूखे पत्ते, लोग सूखे पत्ते बन जाते हैं। आपके अंदर रियाली रहनी चाहिए हर वक्त, इस तरह करके। देखना, कुकड़ भी बोल रहे हैं। क्या क्या समा है यहाँ पे। हाँ अच्छा जी, हाँ भी लाड़े, तू क्यों मुंह पकाने की तरह बुला के बैठा है? पहलवान जी, उधर पूरे पिंड में बातें हो रही हैं। और लोगों को बातें करने दिया कर, लोग बातें ही तो करते हैं। तू अपना ध्यान सिर्फ अपनी मंजिल की तरफ रख, इस तरह सीधा। पता नहीं पहलवान जी, हमें अपनी मंजिल कब मिलेगी? क्यों? और तुझे भी शक है? शक नहीं, पर यकीन भी नहीं हो रहा पहलवान जी। अब क्या किया जा सकता है? ओ भाई, अब तो मंजिल हमारी सामने 2 कदम नजर आ रही है, अब तुझे यकीन की क्या बात है? असलम पहलवान पे यकीन रखो, फिर देखो क्या नजारे मिलते। तानिया,
एक्सक्यूज मी। हाय। वैसे तुमने बड़ी कोशिश की थी ना मेरे और अशरफ के दरमियान फूट डलवाने की। नाकाम हो गई तुम्हारी साजिश। अशरफ, हाय हाय हाय। बहुत जल्द हमारी शादी होने वाली है। यस यस, इनवाइट करेंगे तुम्हें। वैसे तुम्हें किसने भेजा था साजिश रचाने के लिए? अशरफ, खुशकिस्मत हो जो तुम्हें नाइला मिल गई। यस, वो तो है। और नाइला, लोगों की साजिशों पर ध्यान मत दो, वो बाज नहीं आएंगे। थैंक यू। चले? चलो। ओके बाय। चलो। जीले पा। क्या? पीले चाह। मैंने नहीं पीनी चाय। चाह से क्या दुश्मनी जीले? अरे राजे, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और तू अपने आप से दुश्मनी ले रहा है। और वो कैसे? और क्यों बताऊं? तुम लोगों ने कौन सी बात मान लेनी है, हैं? और तुम लोग उन लोगों में से हो जब तक नहीं बाज आते जब तक तुम्हारे हाथ पांव न जल जाएं। और तेरा क्या ख्याल है कि चौधरी असलम पहलवान को इस गांव से बाहर निकाल देगा? मेरा नहीं, सारे गांव का यही ख्याल है। चल फर्ज कर ले ऐसा हो भी जाता है तो इसमें तेरा क्या नुकसान है? तू तो पहले ही चौधरी फलक शेर का महती है। और राजे, मैं नहीं चाहता तुझे कोई नुकसान हो, और तू मेरा छोटा भाई है, मैं तेरी भलाई चाहता हूँ। यही सुनना चाहता था मैं तेरे मुंह से जीले। और चौधरी फलक शेर है ना, असलम पहलवान को इस गांव से निकाल के ना उसके हमातियों को ना नुकसान पहुंचा सकता है। और मेरे भाई, और यही फर्क है चौधरी फलक शेर में और असलम पहलवान में। असलम पहलवान अगर इस गांव का वडेरा बन गया ना तो उसके मुखालिफिन को उससे कोई खतरा नहीं होगा। जीले पा। क्या? पीले चाह। हाजरा, हाजरा। हाजरा से क्या काम है, मुझे बताओ। राजी की तो कोई बहन नहीं थी, फिर तुम कौन हो? मैं हाजरा की बहन हूँ। हट फफे कुटनी। हाजरा की तो बड़ी बहन सुरैया मैं हूँ। कौन आया है फरी? तुम्हारी बड़ी बहन आई है। सुरैया बाजी, बिस्मिल्लाह, आओ। कहाँ आ जाऊँ? तुमने तो चौकीदार नहीं रख ली है। बाजी, ये चौकीदारनी नहीं, हमसाई है मेरी। फरी नाम है मेरा। चलो ठीक है, हमसाई हो ना। अब जाओ अपने घर, हम दोनों बहनों को आपस में बात करनी है। फरी, तुम अभी चली जाओ, बाद में आ जाए। आओ बाजी, खैर तो है ना? मैं सब पता करके आई हूँ आज। क्या पता कर लिया तुमने बाजी? तुम ये ना समझना कि राजा और जीला ही आपस में लड़ते हैं। इस वक्त पूरा गांव ही उलझा हुआ है। और मेरी बात समझ, पूरे गांव में फूट पड़ चुकी है। कैसे फूट पड़ चुकी है बाजी, कुछ समझाओगी? हाजरा, मैंने गांव के कई घरों में ये बात सुनी है। वैसे तो गांव की पग फलक चौधरी के सर पर ही है और गांव वाले उसे अपना वडेरा भी मानते हैं। लेकिन क्या? लेकिन ये कि जब से असलम पहलवान इस गांव में आया है, पूरे गांव में फूट पड़ चुकी है और फलक शेर के खिलाफ हो गया है सारा गांव। ये बात मुझे पहले ही राजा ने बता दी है बाजी। लेकिन ये बात तो तुझे नहीं पता ना। तू खुद सोच, जब असलम पहलवान इस गांव में नहीं आया था, गांव में झगड़े होते थे, सब लोग मिलजुल के रहते थे। और जब से ये असलम पहलवान आया है, पूरे गांव का माहौल ही खराब कर दिया इसने। किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस गांव में लड़ाई झगड़ा, मार कुटाई और लागतबाजी पहले भी थी और अब भी है। लेकिन तू नहीं समझी मेरी बहन। क्या नहीं समझी? समझाओ ना बाजी, क्या नहीं समझी मैं? देखो, तुम अपने शोहर को ये समझा दो कि असलम पहलवान का पीछा छोड़ दे। उसी की वजह से दोनों भाइयों में। बस बाजी, सब समझ गई मैं। तुम कहना चाहती हो तुम्हारा शोहर सच्चा जबकि मेरा शोहर झूठा है? मैं ये नहीं कह रही हूँ। फिर क्या कह रही हो तुम बाजी? इस बात का तुम्हारी यही मकसद है। असलम पहलवान राजे की फूफी का पुत्र तो है नहीं,
राजे को लोगों के काम आना बहुत पसंद है और वो हर उस इंसान की कदर करता है जो लोगों की मदद करता है, उनके काम आए। ये सब चालाकियां हैं ऐसे लोगों की, दिखावा है, सबकी मदद करने का दिखावा, और फिर खुद ही चौधरी बनकर बैठ जाते हैं। चलो, चौधरी फलक शेर तो पहले से ही चौधरी है, उसने क्या कर दिया कि सांवली के बाप की मदद अगर कर देता तो उस बच्ची का इलाज हो जाता, लेकिन नहीं कि उसने उनकी मदद। यही फतूर तो भर दिया है असलम पहलवान ने गांव के मासूम लोगों के जहनों में। बस बाजी, अब मजीद असलम पहलवान के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुनूंगी, तुम मत करना उसके खिलाफ और कोई बात। तुम असलम पहलवान की वजह से अपनी बहन से लड़ाई करोगी? बाजी, मैंने कोई जुबान नहीं लड़ाई, सिर्फ एक बात की है। हाँ, मैं सब समझ गई हूँ तुम कहना क्या चाहती हो। तुम अब पहले जैसी नहीं रही, बदल गई हो तुम। हाँ। कहाँ लेकर जा रहे हो उस पैरूपियों को? वो दवाई वाली दुकान से दवाई दिलाने जा रहा हूँ। चुप! जग्गा ना, और क्या किया जग्गे ने? सामरी के बाप को ना अपने साथ बिठा के ले गया। इस साफ जाहिर है चौधरी फलक शेर बिफर गया होगा, अब नहीं छोड़ेगा उसको। क्या उन्होंने सामरी के बाप को मार दिया होगा? बात से बात याद आई कि आखिरी बात मुझे बता ही दें कि आखिर आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? उम्मीद कि शायद आप मुझे इंसाफ दिला सके। तुम जमशेद को कैसे जानते हो? मैडम जी, मैं जमशेद को इतना नहीं जानता जितना मैं इस मंसूर को जानता हूँ। किसी का हमदर्द बनकर उसकी पीठ में छुरा घूमना कोई इससे सीखे कि अल्ताफ का ख्याल खुद रख, ऐसा ना हो कि उसे दूसरी औरत की ख्याल रखने की आदत पड़ जाए, और मर्द को किसी दूसरी औरत की एक खूबी की आदत पड़ जाए ना तो बस मर्द हाथ से निकल जाता है। अच्छा, ये मेरे असलम का गाँव।